जंग के बीच हमास का एसओएस मैसेज। गाजा के अस्पतालों में फ्यूल खत्म हो चुका है, यह हमास ने मैसेज दिया है दुनिया को। 12 अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, यह हमास कह रहा है। 32 मेडिकल सेंटर्स पर भी फ्यूल की कमी हो गई है। इजराइल के हमलों की वजह से संकट पैदा हुआ है, हमास ने यह दुनिया को मैसेज दिया है। यानी हमास दुनिया से मदद मांग रहा है, यानी हमास कह रहा है कि यहां पर हमारी मदद कीजिए, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। यह हमास एक एसओएस मैसेज भेज रहा है दुनिया को। और हमास ने कहा हम अब भी मजबूत। इसके बावजूद हमास कह रहा है कि हम अब भी मजबूत। हमास लीडर की ईरानी विदेश मंत्री से बात, इजराइल का विरोध जारी रहेगा, यह कहा है हमास ने। हमास के महासचिव ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और कहा है हमास ने कि हम अब भी मजबूत हैं और इजराइल का विरोध करते रहेंगे। यानी हमास के तेवर इतने नुकसान के बावजूद अभी भी बिल्कुल भी ठंडे नहीं है। इसी बीच लेबनान सीमा से एक बड़ी खबर है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इजराइल एयर स्पेस में हुई थी एक घुसपैठ, संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया। पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं। लेबनान बॉर्डर जहां से लगातार टीवी9 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, उसी बॉर्डर पर एयर स्पेस यानी हवा के रास्ते इजराइल में घुसपैठ की कोशिश हुई थी और उस संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया। अब उस संदिग्ध टारगेट कोई ड्रोन था, कोई और एयर ऑब्जेक्ट था, इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी मिलेगी, लेकिन लेबनान सीमा पर आईडीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात गाजा के लिए कयामत की रात साबित हुई है। गाजा के अंदर एक रात में 320 अटैक किए गए हैं। इजरायली हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सिर्फ जबालिया कैंप में ही 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 3 अस्पतालों के पास भी हमले हुए। तो गाजा पर एक रात में 320 अटैक, किस तरह से धुआं धुआं कर दिया बीती रात गाजा को इजरायल ने, इन तस्वीरों में देखी। और गाजा में इजरायल की सेना घुस चुकी है। अभी पूरी तरह से जमीनी कार्रवाई तो नहीं शुरू हुई, लेकिन छुटपुट इजरायल की सेना गाजा के अंदर जा चुकी है और ये तस्वीरें उसी की गवाह है। गाजा के भीतर इजरायल की फौज मौजूद है और एक इशारा और इजरायल की जो बड़ी फौज है, जो हजारों सैनिक इस वक्त गाजा के बिल्कुल मुंह पर बैठे हुए हैं, वो कभी भी गाजा के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन ये इजरायल की फोर्सेस अभी भी गाजा के भीतर हैं, कुछ चंद आंकड़ों जवान वहां हैं अभी। इसी बीच आपको गाजा में अस्पताल के बगल में 3 बम जो गिरे हैं उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, अस्पताल के बगल में बम गिरते ही लोग कैसे सहम गए, ये उसकी तस्वीरें, ये गाजा की तस्वीरें हैं। तो गाजा में अस्पताल में आपको मालूम होगा, अल ऐसी अस्पताल पर रॉकेट अटैक हुआ था, 500 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत बड़ा मुद्दा बना था, पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। इजरायल ने साफ मना किया था कि ये हमारा अटैक नहीं है, ये वहां पर फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अटैक किया है और उसी का एक रॉकेट वहां पर उनके ऊपर आकर गिरा है। लेकिन इसी बीच अस्पताल के बगल में कैसे 3 बम और आकर गिरे, ये तस्वीरें बता रही हैं लोग कैसे सहम गए, ये उसकी तस्वीरें। तो देखिए, यहां पर सवाल यह है कि क्या यह केमिकल अटैक का मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं जरा अपर स्टूडियो जाता हूं, मेरे साथ जनरल मिस्टर वहां पर हैं और उस अपर स्टूडियो में जरा आपको उस वॉर रूम में समझाएंगे कि यह केमिकल अटैक अगर होगा तो कहां से होगा। क्या जमीन के रास्ते होगा, क्या यह आसमान के रास्ते होगा, क्या यह समंदर के रास्ते होगा। जनरल मिस्टर, वैसे तो हम मेडिटेरियन सी पर एक अलग ही सेगमेंट लेकर आए हैं और उस पर आपसे ब्रीफ बात होगी, लेकिन ये केमिकल अटैक की थ्योरी जिसको आप भी बाय करते हैं कि हो सकता है, ये कहां से, ये इजरायल के किस पार्ट पे आपको लगता है हो सकता है और किधर से हो सकता है? और देखिए, पहली बात ये, गाजा से अगर होता है तो गाजा से कहीं से भी हो सकता है ये, नंबर 1। हाँ। और कैसे होगा, देखिए इनके पास रॉकेट्स तो है ही। हाँ। रॉकेट से पॉसिबल है
और ग्राउंड से तो मेरे को मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अब ग्राउंड से तो ये घिर गए हैं, इनका सीज लग गया है। सर यहाँ पर बात करते हैं, अगर इसको और इसको ये गाजा है, हाँ बिल्कुल, ये गाजा आप कह रहे हैं कि यहाँ टैंक खड़े हैं, यहाँ पर ये आर्मर्ड व्हीकल्स खड़े हैं, यहाँ पर उनकी आईडीएफ की फोर्सेस खड़े हैं, तो जमीन से उनका अटैक करना मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं गाजा से हमास जमीन से तो नहीं अटैक कर पाएगा। गाजा देखिए अभी घिरा हुआ है, हाँ। पूरा सीज है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन साइड, नेवी से घिरा हुआ है। ओके। इनके स्पेशल फोर्सेस भी इधर डिप्लॉयड हैं, वो घिर चुका है। हाँ। सिर्फ जो थोड़ा सा एक ओपनिंग है उनके पास इजिप्ट से, हाँ। इजिप्ट से कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई रासायनिक हथियार और अभी इन्फिल्ट्रेट होंगे, वहां से कुछ नहीं होगा। हाँ। इनके पास ऑलरेडी अगर है रासायनिक हथियार, अगर वो फिर रॉकेट में ही होगा और रॉकेट के ही जरिए डाल सकते हैं। और इनके पास एस्कलोन है, ये एस्किलोन है। रॉकेट से अटैक हो सकता है, यानी आसमान से। आसमान और से। क्या मेडिटेरियन सी से भी कोई वहां पर, क्योंकि अब अमेरिका के मेडिटेरियन सी में इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वहां तो पूरी इजराइल की नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की जो 2 कैरियर फ्लीट डिप्लॉयड है। हाँ। या तो मैं बोल दूंगा ये कुछ नहीं अभी कर सकते हैं। बेसिकली रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाले से तो ये घिर रखे हैं, ग्राउंड से तो अब ये घिरते जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर अटैक होगा। रॉकेट अटैक तो सर वो एयर डोम लगा है, वो आयरन डोम, वो तो नाकाम कर देता है। फिर कैसे अगर वो नाकाम भी होता है, अब देखिए इसकी एक्सपर्टीज मेरे को नहीं है, लेकिन अगर रॉकेट में रसायन है वो फटेगा तो